Welcome to Selection IAS. How are you doing all? Okay. So first of all, in today's class, apart from the theorem, tricks, whatever is going on, right, we are going to discuss a lot about the next 30 days strategy for the IAS prelims. Okay. And yesterday I talked to Ekam sir also, Ekam Singh. Okay. So he is going to take your session this week only, right? He has continuously scored 130 plus in this examination under our guidance. Okay. So definitely he will be a better person to identify your weaknesses, your problems, okay, and will be providing you a direct solution for that, right, everybody? He is someone who has really worked hard, okay, but at the same time, when he got to understand about the importance of theorem, okay, advanced elimination techniques, okay, he was no longer, be fearful regarding the prelims examination, right? So he's going to take 1 or 2 sessions this week only, right? I will let you know the timing, so you can ask all your doubts to him also, okay. And from the first of week, Vikas sir is also going to be available for your one-to-one mentorship, guys. Okay. So for the next 30 days, we are going to be available completely. Me, Prashant sir, Vikas sir, Ekam sir, we all are here to help you, right? I'll take only 30 minutes today, okay? And I'm not going to teach you today anything, okay? I'm going to simply take a strategy session and what to do and what not to do in the next 30 days, right? And this is the same strategy that people at Selection IAS have been following in the last 5 years, okay? What we usually do in last 30 days, right? And how we assure, yes, we are going to crack this prelims examination. So this is what I'm going to let you know. So today, आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू गैस, आज मैं आप लोगों से एक अनुरोध करने वाला हूँ, एक रिक्वेस्ट करने वाला हूँ, फाइन। जो मुझे पढ़ाना था, समझाना था, बताना था, डांटना था, ऑर्डर देना था, वो मैं सब कर चुका। लास्ट के 30 डेज में अब मैं कुछ नहीं कर सकता, गॉट इट? लास्ट के 30 डेज में मैं सिंपली आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर सकता हूँ। क्या बोलते हैं इसे? सविनय निवेदन, राइट? ओके, तो सविनय निवेदन कर सकता हूँ, राइट? सो वो निवेदन क्या है और किस तरीके से आप इसके ऊपर काम करने वाले, ये सारी बातें हम देखेंगे, ठीक है? बट इससे पहले कुछ चीजें जो आपको यहाँ पर बताई गई थी, मैं चाहता हूँ एक बार इसके ऊपर आप गौर करें, ठीक है? सो वी हैव डन अराउंड 6, in fact 7 theorem, right? And around 43 theorem or the tricks are still left, okay, and they are very easy to cover, okay, because nomenclature में ही we actually give around 6 to 8 sessions, तो वहाँ पे टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा लगना भी चाहिए क्योंकि वहाँ से 10 क्वेश्चंस आते हैं मिनिमम। बाकी के क्वेश्चंस में, ट्रिक्स में इतने डाउट नहीं लगेंगे एनीवे, बट जो स्ट्रैटेजी आपको समझनी होगी, अभी तक जिसको भी डाउट हो रहा था, राइट, कि पेपर कैसा आता है, किस तरह की डिमांड है यूपीएससी की, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं, स्टैटिक से क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसमें क्या करना है, राइट, वो आपको बहुत सारे डाउट थे। लेकिन ये 6 तिगड़म करने के बाद, ये 6 ओके, नॉमेनक्लेचर, आईएफएस की पर्सनालिटी, स्टेट स्मार्टनेस, यूपीएससी की जो कमियां हैं, राइट, वो सब हमने समझा। गेम ऑफ ट्रेजर हंट कैसे है ये भी हमने देखा। नॉमेनक्लेचर से 10 से 15 क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहे हैं, और एक्सट्रीम कीवर्ड्स की सारी लिस्ट हमने आपको दे दी, रेड लिस्ट और ग्रीन लिस्ट दोनों दे दी आपको, राइट। सो ये सब करने के बाद आपको एक क्लैरिटी तो मिली होगी, ये गॉट वन क्लैरिटी एवरीबॉडी, ओके। बस उस क्लैरिटी की मुझे जरूरत है आज, बाकी किसी भी क्लैरिटी की जरूरत नहीं है। वो क्लैरिटी क्या है आप बताएंगे मुझे? कमान कमान, क्या है वो क्लैरिटी? यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम नॉलेज का एग्जाम नहीं है, क्लियर इट। एग्जाम में जैसा भी क्वेश्चन आने वाला है, जिस तरह का भी क्वेश्चन आने वाला है, वो अलग होगा, वो डिफरेंट होगा, वो गुगली होगा, किसी नोट्स में कवर नहीं होगा, वो किसी क्लास में कवर नहीं होगा। इसे आप अभी से ही मान के चलो, प्लीज अभी से ही इसे आप अपना लो, ठीक है, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। क्या ये चीज क्लियर है? अगर हमारे 12 क्लासेस, 12 क्लासेस आई प्रोवाइडेड यू फॉर द एडवांस एलिमिनेशन टेक्निक, वो देखने के बाद अगर अभी भी आप इस डाउट से नहीं निकल पा रहे हो, राइट, अभी भी अगर आप इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो हु कैन हेल्प यू गाइस? कौन मदद कर सकता है आपकी? सो प्लीज पहली चीज आप क्लियर कर लो कि नॉलेज का ये प्रीलिम्स एग्जाम नहीं है, गॉट इट? पहली चीज ये क्लियर कर लो, प्लीज क्लियर करो, अपने दिमाग में क्लियर करो, अपने माइंडसेट में क्लियर कर लो। प्रीलिम्स एग्जाम 2025 का बहुत टफ आने वाला है, राइट। अगर ये क्लियर नहीं करी आपने तो कोई हेल्प नहीं कर सकता आपको रेस्ट ऑफ द 30 डेज के लिए। सो नॉलेज का एग्जाम ये नहीं है, प्लीज क्लियर कर ले इसे आप, ठीक है। और मोर देन 70 क्वेश्चन, 70 प्लस क्वेश्चन, ये पूरी तरीके से एडवांस एलिमिनेशन टेक्निक पर आने वाला है, ये भी एश्योर कर ले आप, गॉट इट। इनफैक्ट हमने 2024 का भी पेपर किया था जिसमें 70 प्लस क्वेश्चन तो मैंने लाइव क्लास में आपको सॉल्व करके दिखाया था कि किस तरीके से इसमें तिगड़म का यूज किया गया, एडवांस एलिमिनेशन टेक्निक का यूज किया गया, राइट। ये क्लियर कर लो आप। अगर आप अभी ओवर स्मार्टनेस दिखाओगे, है ना, अभी भी अगर आप मटेरियल कलेक्टर बनोगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं, मटेरियल कलेक्टर, कि बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल उठा रहे हो टेलीग्राम से, ओपन मार्केट से, राइट, उठाते रहो, गॉट इट, उससे कुछ नहीं होगा, आप करके देख लो आप, राइट, कुछ भी करो, सो वो काम आपका बिगाड़ेगा, प्लीज समझो इस बात को, राइट। और नेक्स्ट 30 डेज में आपको जो काम करना है वो सिंपली करनी है प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। रट्टाफिकेशन के ऊपर ज्यादा नहीं जाना आपको, याद करने पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, सिंपली प्रैक्टिस करनी है आपको।
प्रैक्टिस। गॉट इट? ये 3 बातों का भी सिंपल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपने माइंड में, अपने दिमाग में ये 3 बातें क्लियर कर लो। नंबर 1, प्रीलिम्स एग्जाम नॉलेज का एग्जाम नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में नॉलेज का आता भी है तब भी मान के चलो कि उसके अंदर यूपीएससी ने हीट दी होगी। ये मेंटालिटी रखें आप। गॉट इट? प्रोवाइडेड आपने इकोनॉमी एंड पॉलिटी और पीवाईक्यूज ये 3 चीजें मास्टर कर ली है। क्लियर है? सेकंड है 70+ क्वेश्चन एडवांस एलिमिनेशन टेक्निक के ऊपर ही आएगा, जिससे पेपर बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अपने को 60 और 55 नेट करेक्ट करने होते हैं। गॉट इट? तो 60 तो यहीं से निकल गया। और नंबर 3, अगले 30 डेज क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, न्यूज़पेपर करना है, ऑप्शनल करना है, मेंस करना है, सब कुछ छोड़ दो। लीव एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग दैट यू आर डूइंग, स्टॉप योर ऑप्शनल राइट नाउ। अपने ऑप्शनल को छोड़ दे, अपने मेंस को छोड़ दो, आप न्यूज पेपर भी छोड़ दो। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड से कि न्यूज पेपर भी छोड़ दो प्लीज। न्यूज पेपर आपका 1 घंटा लेता है, अभी भी कुछ लोगों को 2 घंटे 3 घंटे लगते हैं। राइट? न्यूज पेपर सिर्फ उसी को कंटिन्यू करना है जो अपने प्रीलिम्स को 100% श्योर कर चुका है कि मैं तो बिल्कुल क्वालिफाई करने वाला हूं प्रीलिम्स हर हाल में। गॉट इट? नोबडी कैन स्टॉप मी। मैंने एडवांस एलिमिनेशन टेक्निक की मास्टर कर ली है। अगर आप में कोई है ऐसा तो वो न्यूज पेपर को कंटिन्यू कर सकता है। बाकी लोगों को देखो पेपर बन चुका है, आई एम टेलिंग यू। ओके, आज वैसे क्या तारीख है? 21 है ना? 21 अप्रैल आज क्या है? कौन सा डे? आज सिविल सर्विसेज डे है। ओके, तो सबसे पहले आप सभी को सिविल सर्विसेज डे की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, बहुत सारी बेस्ट विशेष हैं। राइट? एनीवे, सो आज 20 अप्रैल तक पेपर बन चुका होता, 45 डेज पहले पेपर बन चुका होता, रेडी हो चुका होता। तो न्यूज पेपर अभी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्टेज का काम करता है वो। राइट? फाइन। चलो, तो अब जो मैं बताने वाला हूं प्लीज इसे नोट करना, कोई भी हवाबाजी में ना रहे वो। ठीक है? सबसे पहली चीज हमारी तरफ से है ना, कुछ चीजें आपसे होने वाली। अब से आपको डेली 1-to-1 मेंटोरशिप कॉल जाएगी। ओके? चाहे मैं करूंगा, विकास सर करेंगे, प्रशांत सर करेंगे, या एकम सिंह करेगा। हम चारों में से कोई ना कोई आपको 1-to-1 कॉल करेगा ही करेगा। गॉट इट? डायरेक्ट भी करेगा, सरप्राइज भी करेगा, और हो सकता है आपका पहले से बता के किया जाए। तो इसे आपको अवॉइड नहीं करना है। गॉट इट? प्लीज पार्टिसिपेट इन दिस थिंग, इट विल हेल्प यू। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज कि हमारे लास्ट के 10 डेज में, लास्ट के 10 डेज में जो भी आपके नोट्स रह गए हैं या जो भी आपकी क्लासेस रह गई हैं, वो बहुत ही रैपिड वे में हम शूट कर रहे हैं उसको 5-6 घंटे लगा करके डेली बेसिस पे, और वो अभी मिल जाएगा आपको। गॉट इट? वैसे सारे सब्जेक्ट्स कवर हो गए हैं। एनवायरनमेंट के ऊपर क्लासेस शूट कर ली हमने, और करंट अफेयर्स वाली चीजें, करंट अफेयर्स की कुछ 2-3 चीजें, साइंस एंड टेक के ऊपर, आईआर के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, ये तीनों के ऊपर मैं वीडियोस भी प्रोवाइड करूंगा, और बाकी के लिए नोट्स। फाइन? चलो, तो ये 10 डेज के अंदर सारे नोट्स और कंटेंट आपका मिल जाएगा। ओके? चलो, तीसरी चीज ये कि अभी आपसे मे के स्टार्टिंग से, ओके, मे के स्टार्टिंग से आपको एवरीडे आपको एक टेस्ट मिल जाएगा। एवरीडे आपको फुल लेंथ टेस्ट लगाना है। फुल लेंथ टेस्ट एवरीबॉडी। कोई सेक्शनल टेस्ट जिसको भी लगाना है अप्रैल में फिनिश करो। गॉट इट? सेक्शनल टेस्ट नहीं लगाना है अभी, क्योंकि उससे एप्टीट्यूड नहीं बनेगा। उससे नॉलेज मास्टर हो सकती है लेकिन एप्टीट्यूड नहीं बनेगा। एप्टीट्यूड के लिए आपको फुल लेंथ टेस्ट लगाने होते हैं टाइम सेट करके। गॉट इट? और इसमें आपकी टाइम लिमिट होगी 1 घंटे 45 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। 1 घंटे 45 मिनट में ही आपको तीनों राउंड लगाने हैं, पेपर को पूरा फिनिश करना है, 90+ अटेम्प्ट करने हैं। गॉट इट? नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस के रेशियो को ज्यादा लेके जाना है, नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस के रेशियो को कम लेके आना है, एंड इट विल कम थ्रू प्रैक्टिस ओनली। गॉट इट? सो ओनली फुल लेंथ टेस्ट एवरी डे, एवरी सिंगल डे। और ट्रस्ट में ये नॉलेज के लिए हम नहीं करवा रही है, इसे बोलते हैं टेम्परामेंट, एग्जाम टेम्परामेंट। गॉट इट? एग्जाम टेम्परामेंट जैसा आप एग्जाम डे में फेस करने वाले हो, एसी ऑफ करके, कूलर ऑफ करके आपको 9:30 बजे पेपर पे बैठ जाना है, 11:30 बजे पेपर सबमिट कर देनी है। गॉट इट? एवरी सिंगल डे ये आपको करना है नेक्स्ट 20 डेज तक। क्लियर है? इसका एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है। ओके? लास्ट के 30 डेज में, 20 डेज में आप नॉलेज से ज्यादा अपने एग्जाम टेम्परामेंट के ऊपर, अपने एप्टीट्यूड के ऊपर काम करोगे। आप समझ रहे हो? अगर अभी भी आपको लगता है कि नहीं ये तो टाइम वेस्ट है, डेली कौन इतना देगा टाइम, तो समझो आप नॉलेज तो प्राप्त कर लोगे, मास्टर कर लोगे, लेकिन पेपर नहीं निकलेगा। पेपर निकलने के लिए टेम्परामेंट चाहिए होती है, एग्जाम टेम्परामेंट। एग्जाम टेम्परामेंट बनाने के लिए आपको एग्जाम टेम्परामेंट वाले टाइम पर बैठ के ही एग्जाम देना पड़ेगा। ओके? सो प्लीज, सुबह 9:30 का मतलब है 11:30 के बाद आप पेपर मुझे नहीं दे सकते। 11:30 पे मुझे पेपर चाहिए, मतलब चाहिए। इज दैट क्लियर टू यू? सबको देना है पेपर। इतने पेपर्स कहां से आएंगे? मैं दूंगा आपको, डोंट वरी अबाउट दैट। और इसका सेम डे आपको 100% सेम डे गारंटी के साथ में सेम डे आपको इवैल्यूएशन मिल जाएगा। गॉट इट? ये मेरी फाइनल कमिटमेंट है आपसे। गॉट इट? हाँ। सो ये फुल लेंथ टेस्ट के अंदर सेम डे आपको मिल जाएगा रैंकिंग के साथ में। फाइन? जितने भी ओवरऑल बच्चे हैं टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट्स, और बाकी ब्रह्मास्त्र वाले जो स्टूडेंट्स हैं, अर्जुना बैच के स्टूडेंट्स हैं, कर्मयोगी बैच के स्टूडेंट हैं, योद्धा बैच के एस्पिरेंट्स हैं, सभी को मिला के कंबाइंड, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज तो सभी की चली गई है। ठीक है? तो इनके एक कंबाइंड रैंकिंग आपको मिलेगा 200 बच्चों का, और इसमें जो भी आप परफॉर्म करें एनीवे वो फुल लेंथ टेस्ट देना बहुत जरूरी है। ओके? 10 टेस्ट लगाने के बाद फिर आप सोच सकते हो कि मुझे बाकी के टेस्ट डेली देने हैं या अल्टरनेटिव देना है, या हफ्ते में 2 ही टेस्ट लगानी है। लेकिन स्टार्टिंग के 10 टेस्ट तभी को लगाने हैं, और आपके मार्क्स बताएंगे कि आप
आने वाले टाइम में सारी टेस्ट पूरे करोगे, डेली लगाओगे, या फिर कुछ गैप ले सकते हो, कुछ टेस्ट को आप छोड़ सकते हो, क्योंकि सभी का टेम्परामेंट अलग है। जैसे हमारे पास शिवम है क्लास में, शिवम है, अदिति है, ओके, इनकी लॉजिक बहुत अच्छी हो गई है अभी, राइट। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। पीवाईक्यूज को इन्होंने लगभग 1-2 बार फिनिश कर लिया है बहुत अच्छे से, जहां तक मेरी लास्ट टाइम इनसे इंटरेक्शन हुई थी, राइट। सो ये लोग बेस्ट टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है आपको, गॉट इट, क्योंकि आपका टेम्परामेंट बन चुका है। लास्ट टाइम आप लोगों का जो अटेम्प्ट था मेरे ख्याल से 2, 4, 5, 10 नंबर से ही रह गया था, तो फिर आपको इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है। लेकिन 10 टेस्ट तो सभी को लगाने हैं। हाँ, कोई फर्स्ट अटेम्प्ट वाला स्टूडेंट है, जैसे आलिख्या है हमारे पास, कोई ऐसे एस्पिरेंट है जिनके पास पढ़ने का टाइम बहुत ही कम मिलता है, प्रियंका है, गगनदीप है, तो इन लोगों का टेस्ट डेली लगाना है, क्योंकि आप गड़बड़ अभी ज़्यादा कर रहे हो, गलतियां अभी ज़्यादा कर रहे हो, गॉट इट। तो लास्ट के 20 टेस्ट आपको लगाने चाहिए। वो टेम्परामेंट में एक बार आ जाओ, अपने आप 25th ऑफ मे का पेपर बहुत ही सही जाएगा, करेक्ट जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? टेम्परामेंट का गेम है। लास्ट डे आप परफॉर्म कैसा करते हो, वो परफॉर्मेंस कैसी आपको, वो मैटर करता है। प्रिपरेशन का टाइम गया। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, किसी का कोई डाउट है तो आप बोल भी सकते हो। मैंने ईयरपोड्स लगा रखे हैं, गॉट इट, आप अपनी आवाज अनम्यूट करके बोल सकते हो। चलो, तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है गैस, क्या करेंगे आप 30 डेज में, नेक्स्ट 30 डेज स्ट्रैटेजीज। पहली चीज आपको जो करनी है अभी से डेली, सबसे पहले जो नहीं करना है, नोट टू डू, वो आप देख लो। आप न्यूज़पेपर नहीं करना है, क्लियर है। ऑप्शनल अभी के लिए छोड़ दो। मेरी गारंटी है जिन लोगों ने सिलेक्शन आईएएस के किसी भी कोर्स में एनरोल किया, चाहे वो 30 डेज प्रोग्राम हो या फाउंडेशन कोर्स हो, ऑप्शनल का, दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। 300 स्कोर कैसे लाना है उसके लिए हमारे पास टाइम है। सबसे पहले आप ये 12 लाख लोगों की कंपटीशन को बीट करो, 10,000 लोगों के बीच में आओ, उसके बाद हम बात करेंगे किसी चीज की। ओके, अभी प्रीलिम्स के अंदर 12 लाख पीपल आर कमिंग एंड यू हैव टू डेफिनेटली एलिमिनेट देम, यू हैव टू गेट सिलेक्टेड, राइट। सो न्यूज़पेपर स्टॉप कर दें आप। ऑप्शनल चाहे जैसा भी हो, बेटर हो, कम तैयारी हुई है, ज्यादा तैयारी हुई है, छोड़ दो आप, प्लीज छोड़ दो, नहीं तो प्रीलिम्स बहुत बुरी तरीके से इंपैक्ट होगा। ओके, लास्ट के 30 डेज में सिंगल माइंडेड डिवोशन होना चाहिए आपका, मन पूरी तरीके से एकाग्र हो, एक सिंगल गोल के ऊपर हो, focused हो, that is only prelims. I'm going to crack prelims. Okay, I'm going to crack prelims. I'm going to write means this year. Okay, I'm going to secure 110 marks very, very easily. Got it? That should be only your mindset, nothing else. Please stop doing newspaper, stop doing optional, stop writing any test for the mains examination or any study for the mains examination. लास्ट 30 डेज में नहीं करना होता है ये सब, अदरवाइज आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। Is that clear to you? Prelims is the biggest competition. Prelims is the toughest phase of this examination. Mains is not. Interview is not. This is the prelims, which is toughest. Got it? Which is completely unpredictable. Got it? Which is, having huge competition, 12 lakh people. So पहले आप इन चीजों के ऊपर ध्यान दें आप, राइट? ठीक है। इसके साथ में एक और जो चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, नथिंग न्यू इन मे। मे के अंदर कुछ भी नया नहीं करना है। किसी के नोट्स, चाहे वो कोई टॉपर रहा हो, चाहे वो सिलेक्शन आईएएस के नोट्स क्यों ना हो, सिलेक्शन आईएएस के नोट्स यूजुअली हम मे में प्रोवाइड करते नहीं है, बट अगर कोई ऐसा नोट्स है जो आपके काम को आसान कर सकता है, जैसे हमने कोई कीवर्ड्स का कोई नोट्स बना दिया, जैसे प्रशांत सर ने क्या किया, जितने भी इकोनॉमी के की नोट्स हैं कीवर्ड वाले, वो सारा एक जगह पर दे रखा है उन्होंने। सिमिलरली एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री के कीवर्ड्स वाले नोट्स हमने दे रखे हैं। तो अगर ऐसा कुछ लगेगा जो आपके काम को आसान कर सकता है, जो आप 10 मिनट में 15 मिनट में रिवाइज करके साइड में फेंक सकते हो, तब तो उसे कर लेना आप। अदरवाइज किसी भी नोट्स को नहीं करना, कोई नई किताब नहीं पढ़नी है, कोई नया सिलेबस नहीं पढ़ना है, कोई नया सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, कोई नया मटेरियल नहीं पढ़ना है। एवरीथिंग टू बी डन, टू बी रिवाइज्ड इन दिस मंथ ओनली। इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है। और इसके साथ साथ ये तो होगी नोट टू डी वाली लिस्ट। अब बात करते हैं टू डी लिस्ट क्या होगी। देखो, ये वो स्ट्रैटेजी है जिसे 850 लोगों ने लास्ट ईयर स्कोर किया है, प्रीलिम्स क्वालिफाई की है, 850 लोगों ने गारंटी के साथ में। ओके, और ये किसी एक की ये स्ट्रैटेजी नहीं है, सिर्फ मेरी स्ट्रैटेजी नहीं है, ये उन सभी टॉपर्स की स्ट्रैटेजी है जो 130 प्लस कंटिन्यूसली स्कोर कर रहे हैं पिछले 10 सालों में। उसको एनालाइज किया हमने, हमारे यहाँ के जो खुद के टॉपर्स हैं, राइट, उस बेसिस पे हमने इसी स्ट्रैटेजी को डिजाइन की है। दिस इज नॉट अ रैंडम स्ट्रैटेजी, 1% की स्ट्रैटेजी तो है ही नहीं है। गॉट इट? दिस इज नॉट एट ऑल, राइट। सो प्लीज एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन। अब बात करते हैं टू डू लिस्ट की। लास्ट के 30 डेज में आप करेंगे क्या। नोट टू डू हो गया क्लियर, टू डू लिस्ट को भी एक बार देख लेते हैं बहुत अच्छे से एवरीबॉडी। ओके, ध्यान दो यहाँ पर। सबसे पहले जो आपको काम ये करना है, 2017-18 से कर लेते हैं, 2018 से लेकर के 24 का ओरिजिनल पेपर, मतलब कंप्लीट पेपर 100 क्वेश्चन वाला ओरिजिनल जो यूपीएससी की पीडीएफ है, हमने अपने गूगल ड्राइव पे भी पीवाईक्यू वाले फोल्डर में कर रखा है उसे। उस ओरिजिनल पेपर को डेली आपको सॉल्व करना, 1 पेपर डेली। गॉट इट? 1 पेपर डेली। तो आपको इस हिसाब से 4 बार रिवाइज हो जाएगा महीने में। गॉट इट? 1 पेपर डेली आपको करना ही करना है। उस पेपर को आपने कई बार कर लिया है,
गॉट इट। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 40 मिनट्स 1 आवर, क्योंकि आपको बहुत सारे आंसर्स याद होते हैं और बहुत सारे जो हम जो आपको एडवांस एलिमिनेशन टेक्निक के अंदर जो ट्रेनिंग दे रहे हैं क्वेश्चंस की, वो सारा यही वाला क्वेश्चन है ना 2018 से 24 वाला। तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा नहीं, हार्डली आपको 40 से 50 मिनट 60 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो ये पेपर आपको डेली एक जरूर लगाना है। गॉट इट। ये उस एप्टीट्यूड और उस टेम्परामेंट में, उस माइंडसेट में आपको रखेगा जो यूपीएससी जिस लेवल पे आपको प्लान कर रही है। ओके, इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। उस फ्रीक्वेंसी में आप जाओगे, उस जोन में आप जाओगे जहां पे यूपीएससी की फ्रीक्वेंसी काम कर रही है। डिड यू अंडरस्टैंड इट? ओके, अभी भी कन्वेंशनल वे में तैयारी करी आपने तो यू आर बाउंड टू फेल। आई एम सॉरी टू से दिस, यू आर बाउंड टू फेल। कन्वेंशनल वे में तैयारी करोगे तो ये डेली करना है आपको एवरीबॉडी। डेली मतलब डेली। गॉट इट। पॉलिटी प्लस इकोनॉमी प्लस 45 ईयर्स बुक, 45 ईयर्स पीवाईक्यू वाली बुक, ये 3 किताब अगेन आपको डेली करनी है। अब इसमें आप अपने तरीके लगा सकते हो, या तो पॉलिटी कर लो एक दिन में, ये 4 दिन लगा के कंप्लीट पॉलिटी फिनिश करो और फिर अगले 4 दिन लगा के इकोनॉमिक्स करो, डजेंट मैटर। गॉट इट। या तो इन तीनों के एक साथ करो, या कोई भी 2 का पैटर्न बना लो, पॉलिटी और 45 ईयर्स बुक और इकोनॉमी और 45 ईयर्स बुक, कुछ भी करो, बट ये तीनों सब्जेक्ट आपको डेली करने हैं, क्योंकि ये कीवर्ड्स वाले होते हैं, एप्लीकेशन वाले होते हैं। तो आप टाइम दे सकते हैं, 1 घंटा इसको, 1 घंटा इसको, 1-2 घंटे इसको, राइट। बट करना ही आपको डेली है। ओके, करना आपको हर हाल में ये डेली है। ये चाहिए आपको 100% प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। पहले क्या करना है 2018 से 24 का। सेकंड आपको क्या करना है, पॉलिटी इकोनॉमी एंड 45 ईयर्स की बुक करनी है। तीसरी आपको क्या करनी है, मैं आपको फुल लेंथ टेस्ट देने वाला हूँ, ये 25 के बाद ही मैं प्रोवाइड कर दूंगा, 25 के बाद ही। ओके, मतलब 4 दिन बाद भी शुरू हो सकता है ये। ओके, सो ये भी आपको डेली 2 आवर्स का टेस्ट देना है, लेकिन 1.45 मान के आप चलोगे, 1.45 में पेपर देना है आपको, उसकी एनालिसिस वगैरह भी करनी है। ओके, बट टू द पॉइंट चीजों के साथ में, मतलब कि 3 घंटे आपको पेपर में डेली देने पड़ेंगे आपको। ओके, 1 घंटा 45 मिनट पेपर लिखने के लिए ओएमआर सीट में, और 1-1.5 घंटा उसकी एनालिसिस करने के लिए। ओके, आपको 1-1.5 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 4 घंटे 6 घंटे उन्होंने इसकी एनालिसिस में लगा दिए, वो मत करो, क्योंकि टेस्ट सीरीज से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। यूपीएससी जो पेपर बना रही है वो कंप्लीटली डिफरेंट होगा, स्ट्रेंज होगा। तो आप टेस्ट सीरीज की चीजें पढ़ते हो तो ऐसा लगता है कि आप नॉलेज को मास्टर कर रहे हो और वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बट एक्चुअल में वो क्वेश्चन आने वाला नहीं है, चाहे वो किसी का भी पेपर हो, सिलेक्शन आईएएस के क्यों ना हो पेपर, यूपीएससी नया ही बनाएगी, कंप्लीटली फ्रेश क्वेश्चन होगा वो। हाँ, 10 से 15 क्वेश्चन पीवाईक्यू से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी होंगे, नो डाउट इन दैट पार्ट, राइट। डायरेक्टली भी होगा और होना भी चाहिए, राइट एवरीबॉडी। सो ये काम आपको डेली करना है, समझ गए। और इसके साथ में एक सब्जेक्ट आपको स्मॉल वाले सब्जेक्ट रखने हैं, जिसमें आपको ज़्यादा काम नहीं करना है, आपको प्रायोरिटी वाइज देखना है उसको। जैसे कि या तो आप 45 ईयर्स बुक है पीवाईक्यूज, उसको कर लो, गॉट इट, या फिर हमारे जो वीडियोज हैं उसके ऊपर वो देख लो, या फिर नोट्स पढ़ लो, कोई एक करो, सारे मत करो, कोई एक कर लो। अब ये कौन से सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी इकोनॉमी को छोड़ के जो सब्जेक्ट रह गए आपके, पॉलिटी इकोनॉमी को छोड़ के जो आपके सब्जेक्ट रह गए वो, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, गॉट इट। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें सिर्फ एक सोर्स रखनी है आपको, या तो हमारे नोट्स पढ़ लो या हमारे वीडियोस देख लो, गॉट इट, या फिर 45 ईयर्स जो बुक है पीवाईक्यूज वाली वो कर लो, गॉट इट। लास्ट के 30 डेज में यही कर सकते हो, इससे ज्यादा मत करो कुछ भी, राइट। टाइम मिलता है तो, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो जॉब नहीं छोड़ सकते, छुट्टी नहीं ले सकते, वो प्रायोरिटी ऊपर के 3 को देंगे, राइट। नीचे वाले को जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है वो इसे अप्रैल तक कर सकते हो आप, अप्रैल के बाद करने की जरूरत नहीं होगी इसमें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये एग्जाम पूरी तरीके से टेम्परामेंट का ही एग्जाम बनेगा, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे ये एग्जाम टेम्परामेंट का ही एग्जाम बनेगा, ठीक है। और एडवांस एलिमिनेशन टेक्निक की आपने परफॉर्मेंस कैसी दी है वहां पे, मतलब नॉमेनक्लेचर के ऊपर 10 से 15 क्वेश्चन आएगा, तो उन क्वेश्चंस में हमने परफॉर्म कैसा किया। तो अगर आप हमारी क्लासेस डेली देख रहे हो एडवांस एलिमिनेशन टेक्निक की, राइट, हमने आपको नॉमेनक्लेचर के ऊपर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए भी आपको दे रखा है, आप प्रैक्टिस कर लो उसको। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एडवांस एलिमिनेशन टेक्निक बिना प्रैक्टिस के पॉसिबल ही नहीं है, फिजिबल ही नहीं है अप्लाई करना। 1-2 क्वेश्चन में कर पाओगे, सारे क्वेश्चन में नहीं कर पाओगे आप। तो इसमें प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, प्रैक्टिस करोगे तभी आप परफॉर्म कर पाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो परफॉर्म नहीं करोगे, गॉट इट एवरीबॉडी। तो दैट्स वाई हमारा सारा का सारा फोकस प्रैक्टिस के ऊपर होने वाला है। क्लासेस की बात करी जाए, क्लासेस की एवरीबॉडी, तो जो भी सब्जेक्ट वाली क्लासेस हैं, करंट अफेयर्स वाली क्लासेस हैं, वो आपको अप्रैल में ही मिल जाएगी और अप्रैल में ही खत्म हो जाएगी। ओके, मई में आपको क्या मिलेगा, 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगी, पर्सनल अगर जरूरत है तो, अगर आप गड़बड़ करते हो टेस्ट सीरीज वगैरह के अंदर तो आपकी परफॉर्मेंस से पता चल जाएगा क्या कर रहे हो आप, राइट। सेकंड ये है इसमें 1-to-1 के अलावा
आपको एडवांस एलिमिनेशन टेक्निक की क्लासेस ये रेगुलर चलेंगी, ज़्यादा चलेंगी, मतलब 1.5 आवर्स तक की हम क्लास करेंगे इसकी, 1 से 1.5 घंटे की क्लास, और इसमें आपकी अकाउंटेबिलिटी भी हो जाएगी और आपके डाउट्स भी हो जाएंगे, और इसमें सारा एडवांस एलिमिनेशन टेक्निक भी हो जाएगा। गॉट, सारे के सारे 50 जो हमने बना रखे हैं 50, वो सारा हो जाएगा। ओके, हो सकता है 2 से 3 बार रिवाइज भी हो जाए तो और भी बढ़िया है वो। ओके, अल्टीमेटली इसको मास्टर करना बहुत जरूरी है, एडवांस एलिमिनेशन टेक्निक, क्योंकि यहाँ से 70 क्वेश्चन आपके निकलने वाले हैं, राइट। फाइन, तो ये होगी आपकी टू डू लिस्ट और नोट टू डू लिस्ट। ओके, लास्ट में एक जो मेरा मैसेज होगा आप सभी को कि विक्टिम माइंडसेट में मत रहो। विक्टिम माइंडसेट्स बिलोंग टू द लूजर्स, राइट। विक्टिम माइंडसेट लूजर्स की माइंडसेट है। अब विक्टिम माइंडसेट में कैसे हो, आप में से कुछ लोग मैरिड हैं, ओके, तो दे आर थिंकिंग हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, सारा टाइम फैमिली ले लेते हैं, हस्बैंड वाइफ ले लेते हैं, बच्चे ले लेते हैं, क्या करें हम लोग, नहीं निकलेगा शायद। कुछ लोग जॉब कर रहे हैं और जॉब से छुट्टी नहीं मिल सकती है, तो वो भी अपने आप को विक्टिमाइज कर लेते हैं कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, बाकी सब 16 घंटे पढ़ रहे हैं, गॉट इट, मैं तो 1-2 घंटे 3 घंटे पढ़ रहा हूँ, क्या ही करूंगा। ओके, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि एडवांस एलिमिनेशन टेक्निक ने बहुत ही काम आसान कर दिया है। सभी लोग बराबर पे, चाहे आप 3 घंटे पढ़ो या 30 घंटे पढ़ो, डजेंट मैटर, सभी लोग बराबर लेवल पर आ गए, क्योंकि जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी 70 क्वेश्चंस, उसका नॉलेज से लिंक ही नहीं है। आप समझ रहे हो, नॉलेज से उसका लिंक ही नहीं है। तो अगर आपने कोई बुक रिवाइज नहीं करी, कोई क्लास नहीं देखी, तब भी कोई मैटर नहीं करता है। वो मैटर करता है कि आपने उस क्वेश्चन के अंदर लॉजिक लगाया कि नहीं लगाया, राइट, वो मैटर करता है। सो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि हमारी किस तरह की एलिमिनेशन टेक्निक है जो अभी रह रही है, जो अभी हम करने वाले हैं और आपको करनी चाहिए। एक बार इसकी लिस्ट हम देख लेंगे। ऑलराइट एवरीबॉडी, ध्यान दोगे सभी लोग। और जो लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, प्लीज ऑफलाइन सेंटर पे एक बार जरूर आओ। ओके, आई एम टेलिंग यू, ऑफलाइन सेंटर पे आने से आपको थोड़ी सी बेटर क्लैरिटी मिलेगी। ओके, दिस इज द रियलिटी। मैं क्या करूं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स हमारे मैक्सिमम है, वो नहीं आ सकते दिल्ली, लेकिन इसके बाद भी मैं कोशिश करूंगा 1-to-1 सेशन में, जूम सेशन में आपको वो चीज़ देने की, राइट। लेकिन एक चीज़ होती है ना, एनर्जी, आप समझ रहे हो, जब आप सेंटर पे आते हो, सामने टेबल पे बैठते हो मेरे साथ में, 2 घंटे मेरे साथ बैठोगे, तो वो एक अलग ही चार्म होता है, एक अलग ही फेज होता है वो, गॉट इट, एक अलग ही साइकोलॉजी होती है वो। तो उसका बेनिफिट हमने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो 2-4-5 क्वेश्चन में एक्स्ट्रा परफॉर्म करते हैं। तो अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो तो प्लीज़ एक बार सेंटर पे जरूर आओ, गॉट इट। जो लोग बाहर रहते हैं, अगले 30 डेज में एक बार आ सकते हो मुझसे मिलने मेरे सेंटर पे, तो स्वागत है। अदरवाइज जूम के ऊपर हम 1-to-1 सेशन करने की कोशिश करेंगे। और जूम के ऊपर यू नो एक प्रॉब्लम ये होता है कि आप लोग लाइव नहीं आते, राइट। अगर आप लाइव आ जाओ, वहाँ पे भी आई कॉन्टैक्ट बनाओ अगर वहाँ पर कैमरे के साथ में, तो वो चीज़ वहाँ पे भी मिल सकती है, गॉट इट। बट आप लोग बेड पर लेटे हुए हो, राइट, कैमरा ऑफ कर रखा है, कुछ खा रहे हो, और फिर मैं आपको कुछ तिगड़म बता रहा हूँ तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क एवरीबॉडी, राइट। सो इस वजह से थोड़ा सा ये मैटर करता है। ओके, तो 6 चीज़ें हमने कर ली है। अब देखो क्विकली अगले 30 डेज में हम क्या मास्टर करने वाले हैं। मास्टर तो हम 10-12 दिन में ही कर लेंगे, उसके बाद रिवीजन चलेगा हमारा। देख ले, नॉमेनक्लेचर के बाद एक्सट्रीम कीवर्ड्स एवरीबॉडी, एक्सट्रीम कीवर्ड्स, ये 50 लिस्ट है जो मैं आपको देने वाला हूं यहाँ पर, गॉट इट। आज दिखाना जरूरी है, बात करना बहुत जरूरी है इसके ऊपर, क्योंकि जब तक आपको गोल्स क्लियर नहीं होगा, आप लाइफ में क्या ही करोगे एवरीबॉडी, क्या ही करोगे मतलब। ओके, तो एक हमारा ट्रिक होता है यहाँ पर, ध्यान दो, मैक्रो और माइक्रो का, जिसके ऊपर हमने बहुत बार बात भी की है, लेकिन यूपीएससी ने किस तरह से क्वेश्चंस पूछा पिछले 10 सालों के अंदर, 8 सालों के स्पेशली, वो हम वहां पर अप्लाई करके देखेंगे, राइट। फिर हम बात करेंगे ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज की। ब्यूरोक्रेसी की अपनी एक लैंग्वेज होती है, अगर इस लैंग्वेज को आपने आइडेंटिफाई कर ले तो स्टेटमेंट आपको पता चल जाएगा करेक्ट है, गॉट इट। ऐसा डेफिनेटली मैटर करता है। एग्जाम्पल के लिए कोई भी चीज जो वुमेन इंपावरमेंट को सपोर्ट करे, गुड गवर्नेंस की तरफ जा रहा हो, गुड एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जा रहा हो, वहां पर डेफिनेटली स्टेटमेंट के करेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एवरीबॉडी, है ना। चलो नेक्स्ट है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफी। कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। 2020 में 19 क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे, नहीं टोटल 22 क्वेश्चन था, और इसमें से 19 क्वेश्चन केवल इस ट्रिक से सॉल्व हो रहा था। 19 क्वेश्चन, डू यू अंडरस्टैंड इट। पॉलिटी के 22 क्वेश्चन में से 19 क्वेश्चन इस ट्रिक से सॉल्व हो रहा है, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफी का पता है, राइट। सो डेफिनेटली वो आइडेंटिफाई कैसे करना है, पहचानना कैसे, मास्टर कैसे करना है, इसके ऊपर आपको काम करनी पड़ेगी, तभी बात बनेगी। चलो नेक्स्ट है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है।
गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी आपको समझनी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी काम कैसे करता है। टिनी टाइनी पॉसिबिलिटी भी अगर आपने ध्यान में रख लिया तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ओके, मोस्ट स्ट्रॉन्ग वैल्यू को पहले एलिमिनेट कैसे करना है। धर्म संकट के क्वेश्चन, जहां पे मतलब दो आपको सही लगे और दो आपको गलत लगे, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है ये भी देखेंगे। पॉजिटिव कॉन्नोटेशन क्या होता है, नेगेटिव कॉन्नोटेशन से कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। गॉट इट। ये सारा रिसेंट ट्रेंड का है, कोई पुराने पैटर्न की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूशन वाले क्वेश्चन हमेशा रॉन्ग होते हैं। डायरेक्ट फैक्ट, डायरेक्ट रॉन्ग। गॉट इट। दो फैक्ट हैं तो एक राइट जरूर होगा, ठीक है। और जो कॉमन ऑप्शन होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन है और इसके अंदर कॉमन ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इसमें से आंसर डेफिनेटली वन होना चाहिए। ये भी और वन आउट करने का, प्रोबेबिलिटी, जेनरिक स्टेटमेंट कैसे आइडेंटिफाई करना है, सिमिलर ऑप्शंस वाले, तो दो डिफरेंट ऑप्शंस के अंदर सिमिलर चीजें आपको प्रोनाउंसिएशन के अंदर या फिर उनके नाम में या फिर उनके काम में दिख रहा हो तब भी हो जाएगा। फेवरेट गेम है यूपीएससी के, कुछ क्वेश्चन आंसर फेवरेट टॉपिक्स हो जाते हैं, सिंपल फेवरेट, है ना। राजा कृष्ण देव राय, सम्राट अशोका, विजयनगर एम्पायर, गांधी जी, अरुणाचल प्रदेश, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये सब यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक है। ये आंसर होंगे ही होंगे, है ना। सिग्निफिकेंस, कुछ स्टेटमेंट आप सिग्निफिकेंस से पहचान सकते हो। जैसे अगर आपको इनवेजिव स्पीसीज और कॉस्मेटिक्स में किसी एक को चूज करना हो तो आप किसको चूज करोगे। प्रियंका किसको चूज करेंगे आप, कॉस्मेटिक्स में और इनवेजिव स्पीसीज में। इन्वेजिव स्पीसीज सर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, गुड इनफ। हिंदी वर्जन कई बार कैसे हेल्प करती है, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई कर लिया आपने तब भी पता चल जाएगा कि सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है। यस, कई बार सेंटेंसेस ओपन एंडेड होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं, ओके, लेकिन उसको पहचानना कैसे है ये आपको पता नहीं है, राइट। पीवाईक्यूज में कैसे करोगे, वो सारी चीजें आपको प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, हवाबाजी से काम नहीं चलेगा। अपोजिट स्टेटमेंट को अगर आपने पहचान लिया, गॉट इट, जैसा आपने स्टेटमेंट 2 पढ़ा, स्टेटमेंट 3 पढ़ी, ये दोनों अपोजिट है तो कभी भी ये दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते। जहां जहां ऑप्शन में ये दोनों एक साथ दे रखा है वो गलत हो जाएगा, राइट। फिर हम बात करेंगे वाइस वर्सा वाला, ओके, अपोजिट की तरह एक होता है वाइस वर्सा, राइट। सारी चीजें अभी मैं बता नहीं सकता, ये सिंपली ट्रिक्स हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक एक क्लास होगी इनके ऊपर इंटरचेंज करके, ओके। रिलेशन और रिजल्ट वाला, अगर पॉजिटिव कोई वर्ड है, पॉजिटिव कॉज है तो उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कॉज है तो उसका रिजल्ट भी नेगेटिव होगा, ये मास्टर करनी पड़ेगी आपको। फ्यूचरिस्टिक या इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हमेशा पॉजिटिव चीजों को सपोर्ट करता है, बट ये ऑब्जर्व ना हो, ये आउटरेजियस ना हो, समझे। जैसे कि स्टेटमेंट आया था, इन्होंने बोला कि रडार पैसेंजर्स जो नार्कोटिक्स को कैरी कर रहे हैं उसको भी कैप्चर कर सकता है, नहीं कर सकता, राइट। सो वो बहुत एब्जर्ड नहीं होना चाहिए, बट यूजुअली इन जनरल सारी स्टेटमेंट ट्रू होते हैं। कंटेम्प्रेरी वाले स्टेटमेंट रॉन्ग होते हैं, कुछ चीजें जो बहुत ही टू ऑब्वियस है, मतलब ये तो पता ही होनी चाहिए, वो ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाती है चाहे आपको पता हो या ना हो, समझे। राइट। बहुत ही ऑब्वियस चीज अगर आपसे पूछ दी जाए और हो सकता है आपको नहीं पता है, तभी वो स्टेटमेंट ट्रू होता है। कैसे होता है, आई विल प्रूव यू डेफिनेटली। बाउंस क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना भी एक आर्ट है, एक कला है, और इस क्वेश्चन को सामने से हाथ जोड़ के नमस्कार करके गुजर जाना होता है, इसको करना ही नहीं होता है। बाउंस क्वेश्चन किया आपने तो गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, गॉट इट। हाँ, इसका भी एक प्रो वर्जन होता है कि आप बहुत ही प्रो लेवल पे आ चुके हो, है ना, एडवांस एलिमिनेशन टेक्निक को मास्टर कर रखा है आपने, और फिर आप बाउंस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो। जैसे हम लोग अटेम्प्ट करते हैं तो 98, 99, 100, इससे नीचे अटेम्प्ट नहीं करते हम लोग, तो वहाँ पे बाउंस क्वेश्चन कर लेते हो। बट उस लेवल पे एडवांस आपको आना पड़ेगा, अगर आप इस लेवल पे एडवांस लेवल पे नहीं कर पाए मास्टरी, तब आपको ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देने चाहिए जो 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं यूजुअली। मैचेस वाले स्टेटमेंट को कैसे मास्टर करना है, अपोजिट अप्लाई, ओके, डेली न्यूज़पेपर से किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, ओके, मैपिंग को किस तरीके से मास्टर करनी है, इसका पार्ट 1 5 घंटे का हमने ओपन यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है, प्लीज वॉच दैट। पीवाईक्यूज की मास्टरी, गॉट इट, पीवाईक्यूज की मास्टरी जो 45 ईयर्स बुक से आप कर रहे हो, एक मास्टरी मैं करवाऊंगा। एक मास्टरी तो आपने करी है अपने तरीके से अंडरलाइन करके हाईलाइट करके, एक मास्टरी 45 ईयर्स पीवाईक्यूज की मैं करवाऊंगा। कब, मई में। गॉट इट। एवरी डे टॉपिक वाइज हम चीजों को पीवाईक्यूज के थ्रू कवर करेंगे, टारगेट वाइज, अब बहुत ही शानदार तरीके से कवर होगा, वो आपको मजा आ जाएगा, राइट। सो वो भी तब होगा जब आप कम से कम 1 या 2 बार उस बुक को फिनिश कर लें। अगर आपने 1-2 बार भी फिनिश नहीं किया है और फिर मैं एडवांस चीजें बताऊंगा तो आप नहीं समझ पाओगे। एलिमिनेशन टेक्निक कैसे काम करती है, कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट को कैसे पहचानना है, सीसेट के अंदर भी टेक्निक होती है डेफिनेटली, है ना, पॉइंट के अंदर, मैथ के अंदर, आरसी के अंदर। मेंटल प्रैक्टिसेस ऐसे कौन सी है, मे के अंदर हम बहुत सारे मेंटल प्रैक्टिसेस करने वाले हैं लाइव क्लास में। लाइव क्लास में कुछ ऐसी प्रैक्टिस हम करेंगे, गॉट इट, जिससे हमारी रीजनिंग एबिलिटी, हमारी लॉजिक लगाने की एबिलिटी, हमारी कॉमन सेंस की एबिलिटी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ट्राइड एंड टेस्टेड प्रूवन मेथड है ये, राइट। और टेस्ट सीरीज यानी कि ओनली पीवाईक्यूज, नथिंग एल्स। दिव्यास्त्राज, तो अभी तक तो मैंने ब्रह्मास्त्राज की बात की है, ओके, ब्रह्मास्त्राज।
लेकिन एक चीज होती है दिव्यास्त्रास। ओके, तो इसमें बेसिकली पैटर्न को आइडेंटिफाई करके हमें सॉल्व करना होता है। 2025 का पैटर्न कैसा आया, पहले 5 मिनट में एनालाइज करेंगे हम, और इसके बाद पेपर में कैसे परफॉर्म करना है ये उस टाइम पे डिसाइड करना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, और कुछ चीज़ें लास्ट मोमेंट के लिए भी। ओके, डू और डाई वाली सिचुएशन में अगर आपको एग्जाम देना है, निकालना है, बहुत सारी चीज़ें छूट गई आपकी, क्योंकि ऐसा होगा कुछ लोगों के साथ में, राइट। सो उसमें भी कुछ ना कुछ कर ही सकते हो। और यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स कौन से हैं 150, ये भी हम मास्टर करेंगे लास्ट के 20-30 डेज में, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 में। गॉट इट। 1 में से आपको टारगेट मिलेगा मेरे साथ में एवरी डे। गॉट इट। और उसमें सभी सब्जेक्ट्स के फेवरेट टॉपिक टोटल मिला के 150 फेवरेट टॉपिक्स है। कितने एवरीबडी? 150। जैसे बुद्धिज्म, जैसे जैनिज्म, जैसे गांधी जी, जैसे सम्राट अशोका, जैसे विजयनगर एम्पायर। गॉट इट। जैसे इन्वायरमेंटल लॉज हो गए। ओके, जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट हुई हैं पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स में, वो सब हो गए। तो एवरी डे वो आपको टारगेट मिलेगा, 10 से 12 टॉपिक का हम टारगेट देंगे आपको, और वही टॉपिक आपको उस दिन रेडी करना है और लाइव क्लास में मेरे साथ आना है। उसमें थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे Q&A फॉर्मेट में। गॉट इट। विद द सपोर्ट ऑफ PY क्विज ऑल्सो, राइट। सो ये मास्टर भी हम तब करेंगे। अभी मैंने ये जानबूझ के लिस्ट आपको नहीं दी है, एंसेंट और मिडवेल के अंदर दे दिया, बाकी में नहीं दिया है, क्योंकि अभी मैं दूंगा तो आप लोग सब कुछ छोड़ के वही पढ़ना शुरू कर दोगे, राइट। तो इसका देने का टाइम एक्चुअल में मई में है, दैट्स वाई मैं मई में ही प्रोवाइड करूंगा इसको, राइट। दैट इज स्टेप बाय स्टेप फार्मूला। एक स्टेप क्लियर करने के बाद ही आप सेकंड स्टेप पे जाते हो, राइट। सो दिस इज हाउ वी आर प्लानिंग टू डू इट, and every time you do it and we beautifully qualify this exam, we beautifully write the mains examination, and you can also do that, right. For you it can be the first experience, but for us this is not, right. Fortunately, unfortunately, okay, we have multiple experience in this part. Okay, we are the masters of prelims examination. We are able to do so, our students are able to do so. One of my students even got 146 marks. He has actually broken my record. My record in the prelims examination is 141. Got it, 141. But that guy scored 146. Got it. His name is Pratik K. He got rank 638, right. Currently serving as an IRS officer in Maharashtra, right. So he got 146 marks. Anyway, so that is all for today.